हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने टेक्टी क्लास में एक बार से फिर से स्वागत है। आई होप आप लोग सब अच्छा होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी नेक्स्ट क्लास को। जैसे कि हमने बच्चों लास्ट क्लास में कंप्लीट किया था, कंपास सर्वे में हमने पढ़ा था डिक्लिनेशन। उसकी हमने थ्योरी जो थी बच्चों वो कंप्लीट की थी। ठीक है, उससे भी आगे कुछ टॉपिक्स हमने पढ़े थे। तो लास्ट टॉपिक था हमारा डिक्लिनेशन। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है बच्चों इस क्लास में, वो है हमारा वेरिएशन ऑफ डिक्लिनेशन। जो हमारा डिक्लिनेशन होता है, जो निडल होती है कंपास की, उसके अंदर जो डिफ्लेक्शन होता है, तो उसमें हमारा कुछ वेरिएशन होते हैं। तो वो वेरिएशन हम किस पॉइंट पर डिपेंड होते हैं, वो पॉइंट्स हम देखते हैं। तो वो जो पॉइंट्स होते हैं बच्चों, वो आपको सबसे पहला तो वो डेली वेरिएशन पे भी डिपेंड हो सकता है। एक होता है बच्चों एनुअल वेरिएशन पर डिपेंड होता है, एक होता है सेकुलर वेरिएशन और इरेगुलर वेरिएशन। तो ये करीब हमारे बच्चों चार पॉइंट है। इन चार पॉइंटों पर डिपेंड होता है जो इसका वेरिएशन हम लेते हैं। अब ना कंपास के अंदर जो हम निडल होती है, उसके अंदर जो निडल में जो वेरिएशन होता है, ठीक है, तो हम इन सबको एक एक करके समझेंगे, क्योंकि आपसे यहाँ से क्वेश्चन ही पूछा जाता है। ऐसा पूछ सकता है कि डिक्लिनेशन होता क्या है और उसके वेरिएशन को भी समझाइए। तो वेरिएशन आपका चार डिपेंड वेरिएशन जो होता है डिक्लिनेशन का, वो चार पॉइंट पर डिपेंड करता है। एक होता है डेली वेरिएशन, एनुअल वेरिएशन, सेकुलर वेरिएशन और इरेगुलर वेरिएशन। आप इनको बच्चों इंग्लिश में ही याद करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यदि मैं डेली वेरिएशन की बात करूं, डेली वेरिएशन आपका जो होता है वो 24 घंटे में लिया जाता है। डेली वेरिएशन आपका 24 घंटे का लिया जाता है। और ये जो आपके फेस के जो सन स्पॉट होते हैं, फेस पर जो सन स्पॉट आते हैं, फेस का मतलब जो आपका सन सूर्य पड़ रही है और उसकी जो ऊपर वाले सरफेस होता है, उसके ऊपर जो स्पॉट्स पड़ेंगे, उसके कारण भी आपका क्या होता है, वेरिएशन हो सकता है। और ये वेरिएशन कैसा होता है, आपका 24 घंटे का लिया जाता है। ठीक है, तो ये भी आपसे लिख सकते हैं। तो इसमें लिखेंगे किस तरीके से, एक एक करके आप इसकी डेफिनेशन के फॉर्म में लिखने वाले हैं। सबसे पहले नोट करेंगे वेरिएशन ऑफ डिक्लेरेशन डेफिनेशन, ये आपकी हेडिंग है। और इसके अंदर आप लिखेंगे पॉइंट की डेली वेरिएशन होता है। ठीक है, दूसरा होता है आपका एनुअल, ठीक है, जिसको वार्षिक बोलते हैं, और सेकुलर, और फिर होता है इरेगुलर वेरिएशन। तो जल्दी से नोट करो, फिर एक एक करके मैं आपको यहाँ पे लिखवाने वाला हूँ बच्चों। चलिए, ये आई थिंक आप लोगों ने लिख लिया होगा। सबसे पहले बात करेंगे हम डेली वेरिएशन की। ये डिपेंड होता है बच्चों टाइम, लोकेशन और वहां की जो एटमॉस्फेयर कंडीशन है, वहां पे भी ये डिपेंड करता है डेली वेरिएशन। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग आप लोगों ने डाल लिया होगा कि डेली वेरिएशन आपका। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट ये वाला आप डालेंगे, इसमें लिखेंगे, ठीक है, यह वेरिएशन, यह यह वेरिएशन 24 घंटे का लिया जाता है। 24 घंटे का लिया जाता है। ठीक है, और इसमें मैं बात करूं तो ये क्या होता है, ये जो डिपेंड होता है, यह फेस ऑफ सन स्पॉट पर डिपेंड होता है। ठीक है, आप लिख सकते हैं। ठीक, इसकी अपनी कंडीशंस होती हैं, जो डेली वेरिएशंस की कंडीशन होती हैं। ठीक है, यदि मैं इसकी वेरिएशन की बात करूं, जो इसमें डिफरेंस आता है, सपोज दैट जो हम डेली की बात कर रहे हैं, कि यदि मैं मॉर्निंग में लूं, मॉर्निंग से दोपहर तक, ठीक है, मॉर्निंग से दोपहर तक, इसमें 10 मिनट 10 सेकंड का इस सेकंड नहीं बच्चों, मिनट, 10 मिनट का वेरिएशन देखने को मिलता है। ठीक है, बस आप ये पॉइंट बना के पॉइंटों में, या फिर आप एक डेफिनेशन फॉर्म में लिख सकते हैं कि डेली वेरिएशन में जो हम यहाँ पे डेफिनेशन अपनी देते हैं। ठीक है, चलिए, इसके बाद आपका दूसरा पॉइंट मैंने बताया था कि एनुअल वेरिएशन क्या होता है। दूसरा होता है बच्चों एनुअल वेरिएशन। एनुअल वेरिएशन कौन सा होता है, एनुअल वेरिएशन। एनुअल वेरिएशन की यदि बात करें, ये बच्चों आपका ले आता है, यह है 12 मंथ का
वेरिएशन लिया जाता है। ठीक है, यह जो है 12 मंथ का वेरिएशन लिया जाता है। इसे ही क्या कहते हैं, आप जब 12 मंथ का वेरिएशन ले रहे हैं इसे क्या कहते हैं, एनुअल वेरिएशन कह सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। इसे ही एनुअल वेरिएशन, इसे ही एनुअल वेरिएशन कहते हैं। ठीक है, और जो इसमें डिफरेंस आता है एनुअल वेरिएशन के अंदर, जो डिफरेंस अब देखने को मिलेगा, नॉर्मली ये कैसा होता है, लिखेंगे एनुअल वेरिएशन में नॉर्मली 1 सेकंड से 2 सेकंड का वेरिएशन होता है। चलो बच्चों, इसको जल्दी से नोट करो, फिर हम आगे नेक्स्ट बात करेंगे अपना, जो आपका होता है इरेगुलर वेरिएशन। चलो ये नोट कर लिया, चलिए चलिए दूसरा होता है बच्चों आपका इरेगुलर वेरिएशन। तीसरा हमने अभी तक 2 कंप्लीट किए, तीसरा होता है इसका इरेगुलर वेरिएशन। जो इरेगुलर वेरिएशन होता है यह नॉर्मली कैसे होता है, जो मैग्नेटिक स्टॉर्म होती है, मतलब आप एक तरह से मान सकते हो जो आंधी तूफान होते हैं अर्थक्वेक के कारण जो हमारा इसमें विचलन आता है, जो वेरिएशन होता है वो कैसा होता है, वो इरेगुलर वेरिएशन होता है। ठीक है, तो चलो इसमें लिखेंगे यह वेरिएशन, लिखेगा यह वेरिएशन सामान्यतः मैग्नेटिक इसे बोलते हैं आंधी, या बच्चों के कारण तथा भूकंप। ठीक है, भूकंप के कारण भी हो सकता है, और बच्चों ये आपका ऐसे अचानक या सडन एक्सीडेंट के कारण यह वेरिएशन होता है। ठीक है, चलो जल्दी से नोट कर लीजिए इसके इसमें। अब दूसरा होता है बच्चों दूसरा होता है आपका सेकुलर वेरिएशन। ठीक है, चौथा जो है आपका वो होता है, ये चौथा ही था, इसको हमने तीसरा, अब लिखेंगे सेकुलर वेरिएशन। सेकुलर वेरिएशन, ठीक है, क्या होता है, सेकुलर वेरिएशन। देखिए ये जो सेकुलर वेरिएशन होता है बच्चों, ये आपका यह 250 वर्ष में ले आता है। यह वेरिएशन आप ऐसे लिख सकते हैं, यह वेरिएशन 250 वर्ष में होता है। ठीक है, यह वेरिएशन 250 वर्ष में होता है। ठीक है,
इस वेरिएशन को सर्वेयर के लिए अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है, तो ये आपके जो है बच्चों डिक्लिनेशन के कुछ वेरिएशंस थे जो हमने यहाँ पे थोड़ा सा बच्चों समझा। ठीक है, चलो यहाँ तक जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर आगे हम चलते हैं अपनी। अब एक होता है बच्चों आपका, इसके ये आपने पढ़ा सर्कुलर वेरिएशन, इसके बाद आते हैं आपकी क्लोजिंग एरर। ठीक है, जो हम ट्रैवर्सिंग करते हैं उसके दौरान हमारे कुछ उस ट्रैवर्सिंग में कुछ एरर्स आ जाती है। जैसे कि सपोज हम बच्चों पढ़ रहे हैं क्लोज ट्रैवर्स पढ़ रहे हैं, और हमारा क्लोज ट्रैवर्स क्या कहता है कि जिस पॉइंट से हमारा स्ट्रक्चर शुरू होता है वो उसी पॉइंट पर आकर मिलना चाहिए। ठीक है, परंतु वो उस पॉइंट पर नहीं मिलता। ठीक है, वो उससे कुछ विचलित हो जाता है, या फिर आगे या तो फिर कुछ घट जाएगा या फिर कुछ बढ़ जाएगा। तो वो जो एरर आई, ठीक है, उस एरर को कैसे निकालते हैं, वो क्या कहलाती है, आपकी क्लोजिंग एरर कहलाती है। ठीक है, मतलब पास में ही जो एरर आती है वही क्लोजिंग एरर आपकी कहलाती है। वो क्लोजिंग एरर पे बच्चों डिपेंड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उसको हम थोड़ा समझेंगे। हमने ट्रैवर्सिंग के बारे में पढ़ा था कि ट्रैवर्स होता क्या है। ठीक है, यदि मैं ट्रैवर्स, एक बार दोबारा से हैंड डालेंगे, ट्रैवर्सिंग। ठीक है, तो ट्रैवर्सिंग की देखिए होती क्या है। ट्रैवर्सिंग एक सर्वे लाइन का एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंतर्गत एंगुलर और लीनियर मेजरमेंट दोनों एक साथ किए जाते हैं, ट्रैवर्सिंग कहलाता है। तो डेफिनेशन फॉर्म में चाहे तो लिख सकते हैं, यह एक सर्वे वर्क की लाइन जिसके अंदर लीनियर मेजरमेंट तथा एंगुलर मेजरमेंट दोनों एक साथ किए जाते हैं उसे ट्रैवर्सिंग कहते हैं। ठीक है, आप ये छोटी सी डेफिनेशन मतलब समझने के लिए आप लिख सकते हैं। अब हमने बात करी जो क्लोजिंग एरर होती है, हेडिंग डालेंगे क्लोजिंग एरर। ठीक है, क्लोजिंग एरर। ठीक है, देखिए क्लोजिंग एरर की यदि मैं बात करूं, हमने पढ़े थे दो ट्रैवर्स, एक होता है हमारा ओपन और एक होता है हमारा क्लोज। ठीक है, तो जो ओपन में तो बच्चों एरर देखने को नहीं मिलती, बट आपका क्या होता है जो क्लोजिंग एरर होता है उसमें आपको कुछ एरर देखने को मिलती है। जैसे मैं बात करूं, आपका सपोज दैट कोई एक ट्रैवर्स है। ठीक है, आपका क्या है, कोई एक बच्चों ट्रैवर्स है कि सपोज दैट हमने एक ट्रैवर्स बनाया, क्लोज ट्रैवर्स। हमने एक यहाँ से पॉइंट स्टार्ट करा, एक पॉइंट हमने यहाँ से स्टार्ट करा, एक बच्चों पॉइंट हमने यहाँ से स्टार्ट करा, और एक पॉइंट हमने यहाँ पे स्टार्ट करा, और एक पॉइंट बच्चों हमने क्या यहाँ पे हमारा आया इधर। ठीक है, यहाँ पे आया कुछ एरर, ये लाइन हमारी यहाँ पे मिली। ठीक, इस पॉइंट को हमने यहाँ लिया, ये ए पॉइंट यहाँ पे स्टार्ट था, ये ए है, ये आपका बी, ये सी, ये डी। ठीक है, ये क्या है डी, और ये बच्चा आपका ई। इनके सब डायरेक्शन कैसे है, क्लॉकवाइज। ठीक है, ये इस डायरेक्शन में चल रही है और ये यहाँ पे आगे मिला। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे कुछ ना कुछ बच्चों थोड़ी बहुत एरर आ गई। ठीक है, ये जो एरर आई, इस एरर को कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसको हम यहाँ पे क्लोजिंग एरर में समझते हैं। ठीक है, हम इसको करते कैसे हैं,
सपोज दैट हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको लास्ट तक ना मिलाकर हम इसको स्टेट ले लेते हैं और कुछ इसको इस फॉर्म में डॉटेड मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ से डॉटेड लिया, यहाँ तक कोई क्लियर, यहाँ तक कोई चीजें दिक्कत नहीं। इसके बाद क्या करेंगे, इस जहां तक हमने लिया इस लाइन को थोड़ा स्ट्रेट लेंगे और इस पॉइंट को यहाँ तक यहाँ मिला देंगे। ठीक है, तो इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, इसमें बच्चों अपनी एरर को फाइंड आउट करते हैं कि यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी इनको मान लेंगे। अब आपने पढ़ा होगा लैटिट्यूड और डिपार्चर। ठीक है, आपने बच्चों पढ़ा होगा लैटिट्यूड और डिपार्चर। लैटिट्यूड क्या होता है और डिपार्चर क्या होता है ये भी आपको पता होगा। देखिए लैटिट्यूड क्या होता है आपका, लैटिट्यूड जो नॉर्थ और साउथ वाली एक्सिस होती है उसको क्या बोलते हैं हम, लैटिट्यूड, और जो वेस्ट और ईस्ट वाली जो एक्सिस होती है उसको बोलते हैं डिपार्चर। ठीक है, यदि आपका लैटिट्यूड इस वाली एक्सिस से ऊपर है तो पॉजिटिव लिया जाएगा, यदि इससे नीचे है तो निगेटिव लिया जाएगा। इसी प्रकार यदि आपका डिपार्चर इस तरफ है मतलब वेस्ट की साइड में है तो तब कैसे लेंगे आपको बच्चों उसको निगेटिव, और यदि आपका ईस्ट की साइड में है तो उसको लेंगे पॉजिटिव। ठीक है, तो यदि मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख भी दूं एक बार, देखिए ये वाली लाइन क्या करती है आपकी लैटिट्यूड। ठीक है, ये होती है डिपार्चर। ठीक, तो ये डिपार्चर ये आपको कैसे शो करेगी, देखिए ये ऊपर वाला प्लस, ये निगेटिव, और ये निगेटिव और ये प्लस। ठीक है, ये निगेटिव, तो ये क्या है आपका डी है, तो यहाँ पे डी निगेटिव, यहाँ पे एल पॉजिटिव, यहाँ पे एल निगेटिव, तो ये लैटिट्यूड और डिपार्चर को शो करता है बस। तो ये इसी के आधार पर हम वहां पे अपनी बच्चों उसको पॉइंट को मानेंगे। ठीक है, तो यदि मैं इसको बात करूं जो हमारा हॉरिजॉन्टल और जो वर्टिकल लाइन है इनको यदि मैं मान लूं, इसको माना मैंने बच्चों, ये है, ये क्या है, ये डिपार्चर को शो करेगी और ये करेगी एल को। ये क्या, ये डिपार्चर है और ये लैटिट्यूड है। ठीक है, ये क्या है, लैटिट्यूड है। जल्दी से आप नोट कर लो सबको इनको। ठीक है, इसको आप नोट कर लो। अब इनको हम ए पॉइंट और बी पॉइंट और सी पॉइंट और डी पॉइंट और ई पॉइंट इनको ऐसे मानेंगे। ठीक है, तो या फिर हमने यहाँ पर डी माना तो इनको ऐसा करो आप L1 L2 मान लो, या फिर यहाँ पे कुछ L1 ले लो, इसको आप L2 मान लो, यहाँ पे L3 ले लो। ठीक है, उससे आपको थोड़ा सा इजी रहेगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे ले लो L4। ठीक, यहाँ तक पॉइंट क्लियर, ये हमारे जो पॉइंट मानने में इजी रहने वाले हैं। ठीक, यदि मैं बात करूं आगे, यदि इनकी लेंथ की बात करें तो यहाँ से यहाँ तक की इसकी मान लो ये L1 है, स्मॉल L1, ये L2 है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस इसकी, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस L3 है, यहाँ से L4 है, और फिर यहाँ से हमने मान लिया ये L5 है। ठीक है, ये हमारा एक क्लोज ट्रैवर्स है। ये कैसा है, क्लोज ट्रैवर्स है, इसमें जिसमें एरर हमें फाइंड करना है कि कितनी हमारी एरर होगी। ठीक है, तो इसमें हम क्या है, एरर को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। देखिए हमारा जो फॉर्मूला है, अब आपको पता है जो हमारा लैटिट्यूड है, ठीक है, जो लाइन क्या है, लाइन तो हमारी L1 है, लैटिट्यूड क्या है हमारा D1 है। ठीक है, तो यदि मैं लाइन की बात करूं, आप देखो यदि हम यहाँ पे लाइन की बात करें, सबसे पहले आप इसको समझ लो, फिर मैं इसकी डेफिनेशन, यदि चलो इसकी पहले सबसे पहले डेफिनेशन लिखवा देता हूँ मैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए पहले, सबसे पहले आप लिखिए, ये लिख लिया होगा आपने, जल्दी से लिख लो, फिर इसको मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिखवा देता हूँ। लिखो, यदि किसी क्लोज ट्रैवर्स में स्टार्टिंग पॉइंट तथा एंडिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट तथा एंडिंग पॉइंट एक स्थान पर न आकर मिले उसे क्लोजिंग एरर कहते हैं।
ठीक है, ये हो गई अब बच्चों इसकी डेफिनेशन। अब यदि बात करें हम इसके लाइन, यदि हम लाइन की बात करें तो इसमें लाइन कितनी है, L1 है, L2 है, L3 है, L4 है और L5 है और डॉट 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 Ln है। यहाँ ये वाली लाइन हमें पता कितनी है तो इसको मानेंगे हम Ln मान लिया। ठीक है, इसी प्रकार यदि हम लैटिट्यूड की बात करें, ठीक है, लैटिट्यूड आपका L1 L2 L3 L4, ठीक है, L3 L4 L, मतलब प्लस ना करके आप इसको सीरीज ना लेके इस तरीके से आप मान सकते हैं कि ये है। ठीक है, आप यहाँ प्लस मत लो, एक सीरीज टाइप की बन जाएगी नहीं तो। ठीक है, तो आपका क्या यहाँ पे L1 L2 है आपका, इनको ऐड नहीं करना, हमें ऐसे लेना है। ठीक है, और ठीक है आगे आगे Ln ये हो गया। इसी प्रकार आपका डिपार्चर है। ठीक है, डिपार्चर आपका बच्चों इसी प्रकार D1, एक तो D होगा और D1 और D2 D3 D4 और डॉट डॉट Dn। ठीक है, इस तरीके से आपका ये होगा। यदि मैं इनकी बात करूं, समीशन निकालूं, तो आपकी जो यहाँ पे एरर होगी, एरर क्या होगी यहाँ पे ई, ये वाली एरर क्या होगी ई मान लोगे, तो ई इक्वल टू आपका फॉर्मूला निकल का आता है ई इक्वल टू अंडर रूट। यदि हम यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से निकालें तो एक फॉर्मूला बन के आता है बच्चों ई लैटिट्यूड का स्क्वायर प्लस ई डिपार्चर का स्क्वायर। तो आपके यहाँ से एक इस एरर को हम फाइंड कर सकते हैं इस फॉर्मूले की हेल्प से। ठीक है, तो हमारी जो ई होगी वो ई आपकी यहाँ पे निकल कर जाएगी। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं। अब यदि मैं बात करूं यहाँ पे यदि एंगल की, तो एंगल के लिए जो आपका फॉर्मूला आएगा बच्चों वो आपका थीटा इक्वल टू tan इनवर्स बच्चों L1 अपॉन D1, क्या लैटिट्यूड अपॉन डिपार्चर, क्या जाएगा ये आपका tan थीटा के लिए होगा ये कर्ण, और ये आ जाएगा आपका मान के चलिए ED अपॉन EL। ठीक है, ये आपका यहाँ पे ये आ जाएगा, बस थीटा की वैल्यू यदि वो निकलवाता है। तो यहाँ से इस तरीके से आप क्लोजिंग एरर को बच्चों फाइंड कर सकते हैं इसमें। ठीक है, तो जल्दी से नोट कर लीजिए। यदि मैं क्लोजिंग एरर की बात करूं, क्लोजिंग एरर के बच्चों दो मेथड होते हैं। ठीक है, ये आप लोगों ने नोट कर लिए, जल्दी से नोट कर लो, फिर इसको मैं रफ कर देता हूं। ठीक है, क्लोजिंग एरर के बच्चों आपके दो मेथड होते हैं, एक होता है आपका बोर्डविच रूल, एक होता है आपका ट्रांजिट रूल। ठीक है, ट्रांजिट मेथड और एक होता है बोर्डविच मेथड। तो ये दो तरीके से हम इसको, दो मेथड की हेल्प से आप इसको फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो क्लोजिंग एरर के बच्चों दो मेथड होते हैं, एक मेथड है आपका फर्स्ट बोर्डिच रूल, दूसरा होता है बच्चों आपका ट्रांजिट रूल मेथड। इसको भी इतना ही ट्रांजिट रूल मेथड लिख सकते हैं। ठीक है, इसके दो मेथड होते हैं। देखो आपका बोर्डविच रूल क्या होता है, ये बोर्डविच रूल क्या कहता है, इसमें क्या होता है जब जब एंगुलर एंड लीनियर मेजरमेंट, जब एंगुलर और लीनियर मेजरमेंट एक लेयर में किए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं बच्चों, तो उसे बोर्डिच रूल मेथड कहते हैं। ठीक है, बात करते हैं हम दूसरे की। ठीक है, इसकी
जो हमारा ट्रांजिट रूल मेथड होता है, ट्रांजिट रूल मेथड क्या कहता है, देखिए ये कहता है कि ट्रांजिट मेथड के लिए हम क्या करते हैं, इसमें एंगुलर तथा लीनियर मेजरमेंट में से जो अधिक परिशुद्ध होता है उसे ही ट्रांजिट रूल मेथड से किया जाता है। ठीक है, किया जाता है, यहां तक आप इसको लिख लेंगे। ठीक है, चलिए यहां तक बच्चों आपके क्लियर। ठीक है, तो आपके ये कुछ मेथड थे जो आपके थ्योरी के फॉर्म में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों ने यहाँ तक नोट किया होगा। इसके बाद बच्चों आपके कुछ न्यूमेरिकल बचते हैं जो आपके कंपास में न्यूमेरिकल्स आते हैं, कंपास सर्वे के अंदर न्यूमेरिकल जो पूछे जाते हैं, जो आपसे पूछे गए लास्ट ईयर में भी, तो उनका हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक सेपरेट वीडियो न्यूमेरिकल की बनाएंगे, जिसमें आपको सिर्फ कंपास के न्यूमेरिकल जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हो सकते हैं वो सारे जो पूछे जाते हैं उसमें आपको हम यहाँ पे कवर कराएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत बच्चों।